सो नाउ वी आर बिल्डिंग आवर फर्स्ट पेज विच इज आवर होम पेज. सो जब भी हम होम पेज को हम नेम देंगे तो हम index.html नेम देंगे. सो index.html, press enter. Now you see your file name, and we are writing our code in this phase. Okay. So जो हमारा फर्स्ट टैग होता है वो होता है हमारा HTML. ओके. इनसाइड द HTML का ये स्टार्ट टैग है और ये एंड टैग है. ओके. सो इसके बीच में हम जो कोड लिखेंगे वो हमारे ब्राउजर के ऊपर शो होगा. HTML के बाद हेड, हेड के बीच में टाइटल जो हमारा टैब के सेक्शन में शो होगा, और यहाँ पे हम लिखेंगे टू डू लिस्ट साइट. ओके. देन जहां पे आपका हेड खत्म हुआ है उसके बाद आप लिखोगे बॉडी टैग. ओके. सो इस बॉडी टैग के अंदर हम जो लिखेंगे वो हमारे स्क्रीन के ऊपर शो होगा. ओके. ये जो पोर्शन है ये वाला जिसमें आपको ये गूगल दिख रहा है, ये सर्च बार दिख रहा है, अदर आइकॉन्स शो हो रहे हैं, ये सब है आपका बॉडी का पार्ट. ये है आपका टाइटल का पार्ट. मतलब ये जो सेक्शन है वो पूरा आपका हेड सेक्शन है. एंड द होल स्क्रीन इज योर HTML. ओके. सो हम अभी देखेंगे कि हमारा बॉडी पार्ट कैसे हम ऑप्टिमाइज करें. इनसाइड द बॉडी फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर राइटिंग आवर टू डू लिस्ट कोड. सो हमें टाइटल देना पड़ेगा. सो H1 में लिखिए, H1 टैग यूज किए जो हमारी सबसे बड़ी हेडिंग होती है, वेलकम टू डू लिस्ट साइट. ओके. एंड सेव इट. आप सबने गोलायो का एक्सटेंशन डाउनलोड किया है, राइट? Which extension? लाइव सर्वर. कल हमने जो डिस्कस किया था परसों कि आपको लाइव सर्वर इंस्टॉल करना है, यहाँ पे एक्सटेंशन का पार्ट है. इसके ऊपर क्लिक कीजिए, सर्च फॉर लाइव सर्वर, और यहाँ पे आपको इंस्टॉल का ऑप्शन होगा. अगर नहीं किया हो तो इंस्टॉल कर लीजिए. ओके. जब आपका इंस्टॉल हो जाए तो आपको एक साइड में यहाँ पे गो लाइव का ऑप्शन दिखेगा. ओके. सबका इंस्टॉल्ड है. ओके. सबका लाइव सर्वर इंस्टॉल्ड है. सो जब आपका ये इतना कोड लिख के हो जाए, HTML के बाद हेड टाइटल, हेड एंड, देन बॉडी स्टार्ट H1, इनसाइड द H1 we write the welcome to do list site. ओके. एंड देन आपका बॉडी एंड हो जाएगा एंड HTML का एंड हो जाएगा. ओके. ये हो जाने के बाद आप यहाँ पे गो लाइव के ऊपर क्लिक कीजिए. जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे आपका टाइटल शो हो रहा है, टू डू लिस्ट साइट एंड योर H1. ओके. राइट. यहाँ तक हो गया सबका? यहाँ तक हो गया सबका? इथंपर्यंत झालंय का तुमचं?
Abhishek, Dhananjay, any of you get response for this? Yes, yes. Yes. Oh. Okay. अभी इसके बाद हमें चाहिए कि यूजर एक इनपुट दी। ओके, जब भी हम टू डू लिस्ट बनाते हैं तो वहां पे एक सेक्शन होता है जहां पे यूजर इनपुट देगा। उसके नीचे होगा सबमिट बटन, एंड जो यूजर इनपुट देगा वो हमारे नीचे जो चार्ट होगा हमारे टू डू लिस्ट मैनेजमेंट का, वहां पे वो सेव हो जाएगा। तो इसी वजह से हम चलते हैं। तो जैसे मैंने आपको कल बताया था कि हमें इनपुट लेना हो तो हमारे पास एक टैग है, फॉर्म टैग। ओके, फॉर्म में हम लिखेंगे इंटर योर टास्क। ओके, एंड इसके बाद लिखेंगे इनपुट, इनपुट टाइप टेक्स्ट। ओके, इसके बाद लिखेंगे एक स्पेस देंगे लाइन का, एंड देन वी ऐड अ बटन, बटन टाइप सबमिट। और यहाँ पे लिखिए सबमिट टास्क। तो ये जो बटन होता है यहाँ पे वो एक क्लिकेबल प्लेस होगा, जैसे यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये देखिए, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ऊपर का रिफ्रेश हो रहा है, लेकिन अभी हमने उसको इतना ऑप्टिमाइज नहीं किया है। राइट, H1 के बाद आपने लिया फॉर्म टैग। फॉर्म टैग का जो स्टार्ट है उसके बीच में हमने लिखा इंटर योर टास्क एंड इनपुट टैग। उसके बाद हमने एक लाइन का ब्रेक दिया। ओके, एंड देन वी राइट आवर बटन टाइप सबमिट, क्योंकि हमें वो जो यूजर यहाँ पे लिखेगा वो हमें सबमिट करना है, सेव करना है। यहाँ पे हर बार पोर्ट पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है, आपका ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होता रहेगा टैब। ओके, जॉइन हो झूम वाले आज. ते ऍप घ्यायला लावते झूमचं ऍप. ओके, सबका हो गया यहाँ तक? यस, हो गया। ओके, सो सी, अभी जो आप देख रहे हो वो एक रॉ कोड है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसका, ये हमें सेंटर में चाहिए तो थोड़ा अच्छा लगेगा। ये जो इंटर योर टास्क है, इसके बाद यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, और इसके लिए हम कंडीशंस भी अप्लाई कर सकते हैं। सपोज कीजिए आप यहाँ पे अभी मैं इधर डाल रहा हूँ वेकअप सपोज। ओके, तो वो ऐड हो रहा है क्योंकि हमने इनपुट टाइप लिया है टेक्स्ट। ओके, अगर मैं यहाँ पे इंटर यूर नंबर लिखता हूं एंड यहाँ पे इनपुट टाइप नंबर करता हूं। ओके, ओके, ये हम बाद में देखेंगे। इनपुट टाइप नंबर करता हूं। ओके, यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट था, उसके बाद मैंने एक बी आर दिया एंड इनपुट टाइप नंबर। ओके, ये वाली लाइन मैंने ऐड की। अगर मैं ये करता हूं तो यहाँ पे अगर मैं मेरा कैरेक्टर्स टाइप कर रहा हूं तो वो वहां पे टाइप नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन डाला है कि मुझे सिर्फ नंबर चाहिए। ओके, अगर मैं टेक्स्ट में नंबर टाइप करूं तो वो हो जाएगा, लेकिन नंबर में अगर मैं टेक्स्ट टाइप करूं तो वो पॉसिबल नहीं है। ओके, समझ में आ गई आपको? उसी तरह से अगर मैं इंटर योर ईमेल लिख दूं इधर, इंटर योर ईमेल, एंड यहाँ पे इनपुट टाइप ईमेल कर दूं। ओके, ये हम जब एडवांस सीखेंगे तब देख लेंगे। ओके, अगर मैं यहाँ पे इनपुट टाइप ईमेल कर दूं तो सी, यहाँ पे मुझे एक तो मेरा जो ईमेल है वो शो हो रहा है एज अ रिकमेंडेशन। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट डाल दूं तो ये जब तक मैं एट द रेट नहीं डालूंगा तब तक ये वेरीफाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वो बोल रहा है कि एट द रेट के बाद का पार्ट मिसिंग है। तो जब भी आप कोई साइट बनाते हो तो आप इस बात का ध्यान रखते हो कि प्रॉपर इनपुट के लिए प्रॉपर आप टाइप चूज करोगे। जैसे हमने टास्क के लिए
टाइप टेक्स्ट लिखा, नंबर के लिए टाइप नंबर एंड ईमेल के लिए टाइप ईमेल। उसी तरह से हमारे पास और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे डेट हो गया, टाइम स्टैम्प हो गया। ओके, फिलहाल के लिए हम सिर्फ इतना देखेंगे कि हमने एक टास्क के लिए इनपुट लिया है। ओके, एंटर योर टास्क एंड सबमिट टास्क, राइट। नाउ सी, जब आप कोई वेबसाइट देखते हो तो इसके अंदर एक बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट लिखा होता है, उसे कहते हैं प्लेस होल्डर। तो आपका ये जो इनपुट है और ये टेक्स्ट का डबल इन्वर्टेड कॉमा जहाँ पे एंड हुआ है, उसके बाद अगर यहाँ पे आप प्लेस होल्डर लिखोगे तो, और इसके अंदर अगर आप लिखोगे जॉन डो, ओके, तो वो यहाँ पे ऐसे शो होगा। यहाँ पे अगर आप लिखोगे इंटर योर टास्क, तो वो यहाँ पे शो होगा, और यहाँ पे जैसे ही कोई यूजर टाइप करेगा तो वो हाइड हो जाएगा। ओके, लाइक दिस। तो हम यहाँ पे डालेंगे ईजी वेकअप, फॉर एग्जाम्पल वेकअप। ओके, तो इस प्रकार से ये दिख जाएगा। नाउ यहां तक हो गया सबका कोड, फॉर्म तक। ओके, सगळ्यांचं झालं कोड इथपर्यंत? मी तुला वाचन झालंय ना सगळ्यांचं? यस यस चालू. ओके, नाउ सी, अब इसके बाद मुझे एक लाइन चाहिए। ओके, यहाँ पे एक लाइन चाहिए, तो उसके लिए भी हमारे पास एक टैग है, एचआर टैग। अगर मैं यहाँ पे एचआर डाल दूं तो ये एक लाइन रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो फिर मतलब ये अपर सेक्शन एंड लोअर सेक्शन ये डिवाइड करने के लिए यूजफुल होता है। ओके, तो इसके बाद हम हमारा लिस्ट डालेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे टास्क डिफाइन किया है। तो टास्क जिस फॉर्मेट में आएगा वो आएगा हमारे लिस्ट फॉर्मेट में। तो लिस्ट के दो टाइप्स होते हैं, एक तो ऑर्डर लिस्ट ओएल, और दूसरा अनऑर्डर लिस्ट यूएल। अब इसमें डिफरेंस देखेंगे एक बार। अगर मैं ऑर्डर लिस्ट में जाऊंगा, ओके, ऑर्डर लिस्ट में लिस्ट आइटम मतलब ये लाए, सपोज कीजिए मैंगो, देन एप्पल। ओके, तो देखिए 1 और 2 मतलब ऑर्डर के हिसाब से शो हो रहा है। और अगर मैं सेम यूएल में करता हूं, मतलब मेरा अनऑर्डर लिस्ट में ये लाए मैंगो एंड एप्पल, सी द डिफरेंस। ये है हमारा ऑर्डर लिस्ट एंड ये है हमारा अनऑर्डर लिस्ट। ओके, तो हम यूज करेंगे ऑर्डर लिस्ट, क्योंकि एक टास्क के बाद दूसरा टास्क, तीसरा टास्क, और वो यहाँ पे क्लिक कर सकेंगे कि कौन सा टास्क उन्होंने कंप्लीट किया है या नहीं किया है। ओके, तो एचआर के बाद, ओके, एचआर के बाद आप ऐड कीजिए अपना ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम एल, और यहाँ पे लिखिए इनपुट टाइप चेक बॉक्स। ओके, तो ये थोड़ा ऐसा शो करेगा। ओके, ओके, और इसके बाद लिखिए वेकअप। ओके, वेकअप, देन हम और एक बनाएंगे, ये लाए इनपुट टाइप चेक बॉक्स एंड डन कोडिंग। ओके, सो अब हम, जैसे मैंने बोला था कि हम स्टैटिक बना रहे हैं, तो यहाँ पे अगर मैं कोई ऐड करूंगा, सपोज गिट अपलोड,
तो वो यहाँ पे शो नहीं होगा, क्योंकि हमने ये डायनामिक नहीं बनाया है। जब हम सीएसएस के बाद जब हम नेक्स्ट जावास्क्रिप्ट की तरफ जाएंगे, तो हम देखेंगे कि कैसे ये डायनामिक हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए ये हम स्टॅटिक रखेंगे. ओके, इथपर्यंत सगळ्यांना कळालं? हो समजलं. ओके, तर आता तुम्हाला बेसिक्स कळालं असेल की HTML कशी वर्क करते, राईट? कधी आपण कोणते टॅग यूज करतो. कोड कमेंटचं का? हे बघ, जर कोड कमेंट करायचा असेल, सपोज मला हा कमेंट करायचा, तर मी याला सिलेक्ट करेल आणि कंट्रोल स्लॅश प्रेस करेल. कंट्रोल प्लस आणि स्लॅश, कंट्रोल आणि स्लॅश एकत्र. ओके, जर मला ही लाईन सेम कॉपी करायची असेल, तर मी शिफ्ट अल्टर आणि खाली प्रेस करेल. ओके, इथपर्यंत कळालं सगळ्यांना? ओके धनंजय, कळालं तुला? हो. ओके, सो तुम्ही यावरती थोडी प्रॅक्टिस करा. उद्या आपण ह्याला ऑप्टिमाइज करूया. ओके, आता पहा, जेव्हा आता तुम्ही ही साईड बनवताय किंवा अशा प्रकारे आता तुम्ही कोडिंग करताय, एक गोष्ट लक्षात ठेवा की जेवढं तुम्हाला टॅक्स म्हणजे इनबिल्ट टॅक्स वापरता येतील तेवढे वापरा. ओके, जेव्हा तुम्ही सीएसएस वापरताल तेव्हा तुम्हाला याचा यूज आहे, जे नेम, आयडी, इथे तुम्हाला क्लास असतं, त्याचं जे यूज आहे ते आपण जेव्हा सीएसएस शिकणार आहोत तेव्हा आपल्याला वापरण्यात येईल. आता बेसिक HTML मध्ये पण ते फंक्शनॅलिटी आहे की तुम्ही इथे सेंटर करू शकता. जर सपोज स्टाईल जे जुनं HTML होतं, कदाचित नवीन मध्ये ते डिलीट झालंय, तर तेव्हा तुम्ही सेंटर ते असाइन करू शकत होता डायरेक्टली. पण आता डायरेक्ट आपण सीएसएस थ्रू सगळं मॉडिफाय करतो. ओके, तर उद्याच्या सेशन मध्ये मी तुम्हाला सीएसएस सांगून देईल बेसिक्स. HTML मध्ये आता ह्याच्या व्यतिरिक्त फक्त इमेज, ऑडिओ आणि व्हिडिओ ते ऍड करायचं बाकी आहे. तर ते सीएसएस असतानाच तुम्हाला कळेल, कारण की असं रॉ शिकवण्यात काही अर्थ नाही त्याचा. ओके, आता तुमचा टास्क काय आहे की हा जो कोड आहे तो तुम्ही गिट वरती पुश करताल आणि ओके, गिट वरती पुश करा, आणि जेव्हा उद्या आपण सीएसएस चा कोड करणार आहोत तेव्हा तुम्ही त्याच्यामध्ये ऑप्टिमाइज करणार. ओके, ते ऍड ऑन करणार जे आपण सीएसएस या पर्टिक्युलर टू डू लिस्ट साठी करतोय. ओके, चालतंय? कोणाला काय डाऊट आहेत? आर्या, नाही नाही, चालेल चालेल. अभिषेक, नो डाऊट. चेक बॉक्सचं का? हे पहा, जेव्हा आपण सपोज कर तुला तिथे ऑप्शन येतो की हॉबीज काय सिलेक्ट करायचे तुला. ओके, तर मग तिथं मल्टिपल हॉबीज असतात आणि तू त्याला क्लिक करतो, तर ते हॉबीज सिलेक्ट करण्यासाठी चेकबॉक्स यूज होतं. जर तुला फक्त आता सपोज जेंडर आहे, मेल आणि फिमेल, तर त्याच्यामध्ये एखादी करायचं असतं त्याच्यासाठी ऑप्शन यूज होतं. तसं आपण इथे जेव्हा माझं हे डन होईल, ओके, जर मी ह्याच्यावरती क्लिक केलं तर एक लाईन इथे येणार ह्याच्यावरती. तर आपण त्याच्यासाठी ऑलरेडी इथे एक इनपुट टाकलंय, जेणेकरून मी हे ग्राह्य धरतोय की जेव्हा मी ह्याच्यावरती क्लिक करतोय की माझा हा टास्क कम्प्लीट झालाय, माझं कोडिंग करणं कम्प्लीट झालं, तर मी ह्याच्यावरती क्लिक करणार. आता तात्पुरतं फक्त HTML आहे म्हणून आपल्याला तेवढ्या फंक्शनॅलिटी दिसत नाहीये. जसं आपण CSS आणि जावास्क्रिप्ट शिकणार आहोत तसं तुम्हाला कळून जाईल की त्या गोष्टी इम्पॉर्टंट आहेत. रॉ HTML शिकणं आणि थोडं कन्फ्युजिंग आहे, कारण की तुम्हाला कळत नाही कसे एलिमेंट मूव्ह करतायत. जेव्हा आपण CSS आणि HTML कंबाईन करणार तेव्हा तुम्हाला थोडं क्लिअरिटी वाढेल. जेव्हा HTML, CSS आणि जावास्क्रिप्ट एकत्र आपण मर्ज करून शिकणार, तेव्हा तुम्हाला एक वेबसाईट कशी बिल्ड होती, कशी त्याला ऍक्शन भेटतात, पूर्ण गोष्टी कळेल. तेव्हा तुम्हाला ह्या पण गोष्टी कळतील की आयडी, क्लास,
डिव याचा काय अर्थ असतो आणि ते एवढं युजफुल काय आहे. ओके. परत आपण एका प्रॉब्लेम वरती पण डिस्कस करूया, हाऊ टू सेंटर अ डिव, जी ऍज अ डेव्हलपर लेवलची खूप असं मोठ्या लेवलची प्रॉब्लेम आहे. याचं सोल्युशन सोपं आहे, पण ते प्रॉब्लेम हे स्टार्टिंग पासून आलेली आहे डेव्हलपरला, की डिवला कसं सेंटर मध्ये करता येईल. ओके. तर उद्याच्या सेशन मध्ये आपण पाहणार आहोत, हाच कोड पाहूया आणि ह्याच्यामध्ये सीएसएस ऍड करून पाहूया की कसा ऍड करता. नंतर आपण हे आत्ता जो कोड आहे याला थोडं अजून इन्हान्स करूया, त्याच्यामध्ये फंक्शनॅलिटी ऍड करून अॅनिमेशन ते ऍड करून पाहूया. होवर इफेक्ट तुम्हाला सांगेल कसं तुम्ही नॅव्हिगेशन ते कसं काय करणार. नॅव्हिगेशन वर गेल्यावरती तुम्हाला कसं अंडरलाईन ऑटोमॅटिक आली पाहिजे, या गोष्टी आपण उद्या पाहूया. सेम वेबसाईट बनवूया आपण उद्या पण टू डू लिस्टची. फक्त आपण ह्याला इथे नॅव बार एक ऍड करणार आहोत, ज्याच्यामध्ये आपण सीएसएस, आता सीएसएस कडे मूव्ह करूया. प्लस ह्याला कलर चेंज करायचा, जे 3 टाईपचे सीएसएस आहेत, इनलाईन, एक्सटर्नल आणि इंटरनल, याद्वारे. परत ह्याचे बॉर्डर कसे चेंज करायचे, सबमिट बटनचं पॅडिंग मार्जिन कसं फिक्स करायचं याला सेंटर मध्ये. परत हे जे दोन आहेत ह्याच्या बाजूला रेडियस पाहिजे, बॉर्डर हवी आहे. या सगळ्या गोष्टी आपण उद्याच्या सेशनला बघूया. तर उद्याचं सेशन 1 घंट्याचं होईल. ओके. तर त्या प्रिपरेशननी या. तर किती वाजता ठेवायचं उद्याचं सेशन? साडेसात. ओके, चालेल. ओके, सगळ्यांना जमेल 7:30 वाजता?